हेलो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने डिफरेंशिएशन के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। इसमें भी हम डिफरेंशिएशन के चेन रूल के ही क्वेश्चंस करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन। ओके, तो मैंने पहले भी बोला था काफ़ी सारे सम्स रहने वाले हैं डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज नंबर 1 में। तो वापस हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ y इक्वल्स टू कोसेक एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स। तो कंटिन्यू करते हुए, वी नो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स। करेक्ट है। तो अब सबसे पहले डेरिवेटिव के बाद क्या आया है, ध्यान से देखो। तो कोसेक एक्स आया, तो ये पूरा सर्कल के अंदर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सर्कल के अंदर जो चला गया उसके अंदर क्या लिखना है हम लोग, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो इक्वल्स टू माइनस कोसेक रूट cos x इंटू कॉट रूट cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट cos x, बराबर। तो माइनस कोसेक इंटू रूट cos x इंटू कॉट रूट cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट cos x, x के जगह पर cos x बिठा दिया। अब आगे देखो, डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, बाजू में क्या है, रूट। व्हाट इज आफ्टर द रूट, ये cos x, मतलब ये x के जगह पर आया, तो इनडायरेक्टली हमारा फॉर्मूला किसका बनेगा, रूट x का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रूट x, 1/2 रूट x, राइट। लेकिन x नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। माइनस कोसेक रूट कॉट x इंटू कॉट रूट cos x इंटू, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स क्या बनेगा, 1/2 रूट, राइट ना। एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सर्कल वाला cos x, ठीक है। तो फाइनली this will become minus cosec root of cot x into cot root of cos x, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, cos है यहाँ पे, हाँ गलती हो गई, इधर cot डाला मैंने, into 1/2 रूट cos x into d by dx of cos x is minus sin x। इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनली वी कैन डू इट प्लस कोसेक रूट ऑफ cos x इंटू कॉट रूट ऑफ cos x इंटू 1/sin x बाई 2 रूट ऑफ cos x। क्लियर। एफ एक्स के अंदर एक और उसके अंदर एक और, इस तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। y इक्वल्स टू log cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, राइट। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के बाद क्या आया, लॉग, और ये पूरा किसके जगह पर गया, x के जगह पर, तो बन गया क्या, log x
लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो 1 cos एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos एक्स क्यूब माइनस 5। करेक्ट। अरे देखो इससे पूरा समझ में आएगा। आगे देखो, अब ये तो सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ क्या आया, cos, ये किसकी जगह पर गया, x की जगह पर गया, तो 1 cos एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट किया हमने, cos फाइंड आउट किया है, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ cos फाइंड आउट किया है, तो cos की जगह पर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या है, माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। करेक्ट। तो फाइनली माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 बाई कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेस टू एन, डायरेक्ट सॉल्विंग 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 0। तो फाइनल आंसर माइनस tan एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर। तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लिखो y इक्वल्स टू e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। करेक्ट। अब ये x के जगह पर चला गया, हाँ या ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, e रेस टू x का है, तो बनेगा क्या, e रेस टू x, तो इक्वल्स टू e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो सर्कल के अंदर आया, 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x। करेक्ट। आगे बढ़े, तो e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। तो e 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री को स्क्वायर के फॉर्म में डाल दिया, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर, बराबर, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ऊपर डाल दिया। सो e रेस टू 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू 3। नाउ हाउ इट इज बीन ट्रीटेड, ये कैसे ट्रीट होगा, ध्यान से देखो।
डेरिवेटिव के बाद ये x और ये n, मतलब x रेस टू n, बराबर। तो x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, nx n-1, तो बनेगा क्या, 2 sin x 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, करेक्ट, -2, ये भी x रेस टू n, मतलब 2 cos x रेस टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या बनेगा बोलो, cos x, बराबर ना। ये सर्कल के अंदर क्या है, x रेस टू n बना है, ये सर्कल के अंदर क्या है, x रेस टू n बना है, राइट। तो बनेगा क्या, देखो फाइनली e 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x इंटू 3 इंटू क्या बनेगा, 2 sin x cos x माइनस 2 cos x इंटू माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, करेक्ट। सर देख के लग रहा होगा सम टफ है, लेकिन प्रॉपर अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैथ्स 2 जो है वो पूरा कैलकुलस से भरा हुआ है, और तुम्हारे फ्यूचर में जो भी स्ट्रीम में जाओ सबसे ज़्यादा कैलकुलस का ही वेटेज है। आगे देखो, मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को इधर करके प्लस कर लेता हूँ, और ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, और ये भी बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखो क्या बनेगा फाइनली, e रेस टू 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, राइट, ब्रैकेट में 3 इंटू साइन 2 थीटा, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा, बराबर। तो e रेस टू 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, साइन 2 थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 3 + 2, करेक्ट। तो फाइनली e रेस टू 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2 थीटा इंटू 5, बराबर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू cos स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो देखो, तो y इक्वल्स टू cos log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, ऐसे ही बोला था ना ट्रीट करने के लिए मैंने। जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर कोई नंबर आए तो पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये बन गया इनडायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला, x रेस टू n, क्या बना, x रेस टू n। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2
कॉस क्या आएगा, कॉस के बाद log x स्क्वायर प्लस 7, log x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, cos log x स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट, जो सर्कल के अंदर था, x रेज टू n बन गया ना वो, तो ये x की जगह पे सब्स्टिट्यूट भी होता है और इसका डेरिवेटिव भी निकलता है। आगे बढ़ चलते हैं, तो 2 cos log x स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, चलो अब ये डेरिवेटिव वापस क्यों लिख रहा हूँ मैं, और सॉल्व करूंगा अभी इसे, देखते हैं क्या बनेगा। cos आया, ये किसके जगह पर आ गया, x के जगह पर, इनडायरेक्टली क्या बन गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बराबर ना, तो इनटू माइनस साइन x का वैल्यू log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7, बराबर। तो अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, माइनस साइन log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अब x की जगह पर क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला किसका है, log x, अभी तो आइडिया हो ही गया होगा तुम्हें, उसका फॉर्मूला क्या है 1/x, तो 1/x की जगह पे x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, तो फाइनली माइनस साइन log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x, और 7 का डेरिवेटिव, क्लियर। समझा सबको। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देखा। 11th एंड 12th तुम लोगों को असाइनमेंट नंबर 5 में जाने वाला है, और इसी वीडियो में मैं असाइनमेंट भी पुट करूँगा। लास्ट असाइनमेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं आया है, मेरे पास उन सारी चीज़ों का रिपोर्ट है, ओके। बाद में जब ज़रूरत पड़े तो मैं उसको बाहर निकालूँगा। वो तो y इक्वल्स टू e रेज टू log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ओके। तो देखो हमेशा याद रखना, एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर log आए, एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर log आए तो एक्सपोनेंशियल और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो बनेगा नया क्वेश्चन y इक्वल्स टू log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है। देखो एक log x का होल स्क्वायर है और एक log x स्क्वायर है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर, ओके। तो ध्यान दो ये क्या बनेगा, x रेज टू n है या ना, तो बनेगा x रेज टू n का फॉर्मूला n x n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस, ये क्या बनेगा, डेरिवेटिव के बाद क्या आया, log आया, तो इसका मतलब ये x के जगह पर, तो log x का डेरिवेटिव
1/x है, तो 1/x² इंटू d/dx ऑफ सर्कल वाला x², करेक्ट। आगे बढ़े तो ये बनेगा 2 log x, राइट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x माइनस 1/x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x², 2x। ये x और ये x कैंसल, तो बनेगा 2 log x/x माइनस 2/x। तो 2/x कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा, log x - 1। करेक्ट। समझा सबको? सिंपल है। वापिस बता रहा हूं, एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों आए तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये पूरा x⁻n जैसा ट्रीट हुआ और ये log ऑफ fx है, तो ये सर्कल इधर पहुंचा और ये सर्कल इधर पहुंचा, x⁻n। प्रॉपरली डिटरमाइन करो कि कौन सा ब्रैकेट किधर है, ब्रैकेट का काफी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, लिखो y = sin रूट ऑफ sin रूट x। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ sin रूट ऑफ sin रूट x। तो बताओ पहले क्या आता है, डेरिवेटिव के बाद साइन आ रहा है, बराबर। ये ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी चलेगा, मैंने खुद से डाला, समझने का ज़रूरत है बस। तो x के जगह पर कौन आएगा, ये पूरा आएगा x के जगह पर, तो इनडायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो बनेगा cos रूट ऑफ sin रूट x इंटू d/dx ऑफ रूट ऑफ sin रूट x, बराबर। तो देखो आगे देखो, cos रूट ऑफ sin रूट x इंटू, आगे देखो ये क्या बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिखाई दिया मुझे, रूट दिखाई दिया, बराबर। तो x के जगह पर क्या आएगा, ये आएगा x के जगह पर। इनडायरेक्टली किसका फॉर्मूला बना, रूट x का, रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x, मतलब यहाँ पर बनेगा 1/2 रूट sin रूट x इंटू d/dx ऑफ sin रूट x। आगे चलते हैं, cos रूट ऑफ sin रूट x इंटू 1/2 रूट ऑफ sin रूट x इंटू, ये क्या बना, पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन, अब x के जगह पर क्या आया है, रूट x, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या बन गया, sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos रूट x इंटू d/dx ऑफ रूट x, बराबर। आगे बढ़ते हैं, cos रूट ऑफ sin रूट x इंटू 1/2 रूट ऑफ sin रूट x इंटू cos रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, करेक्ट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनली 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई कैंसिल नहीं होगा, सब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, ठीक है। गलती से भी गलत कैंसिलेशन मत करो, नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन गलत कैंसिलेशन नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
y इक्वल्स टू log sec e raised to x square. तो देखो क्या बनेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल्स टू dy by dx ऑफ log sec e raised to x square. करेक्ट. तो ये बनेगा, log पहले आया, ये चला जाएगा x के जगह पर, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/sec e raised to x square, राइट है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec e raised to x square. तो ये क्या बना, sec x, बराबर, x के जगह पर आया ना, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, तो 1/sec e raised to x square इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec e raised to x square इंटू tan e raised to x square इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e raised to x square. करेक्ट. आगे बढ़े, sec e raised to x square sec e raised to x square कैंसल, tan e raised to x square इंटू, अब ये x के जगह पे चला गया, फॉर्मूला किसका बना है, e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, तो e raised to x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर जो x के जगह पर था, तो फाइनली tan e raised to x स्क्वायर इंटू e raised to x स्क्वायर इंटू 2x, फाइनल आंसर. क्लियर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. y इक्वल्स टू log e स्क्वायर log x. ध्यान से देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग रहता है. चेंज ऑफ बेस रूल से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log of log x by log e स्क्वायर, बराबर. तो y इक्वल्स टू log of log x by 2 log e, करेक्ट. एंड log e का वैल्यू होता है 1, तो विल राइट इट एज y इक्वल्स टू log of log x by 2 एज log e इज इक्विवेलेंट टू 1. तो देखो अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ज़्यादा इजी हो जाएगा. देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इजी. आगे देखो, तो देयरफॉर ये x के जगह पर आया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ log x बन जाएगा 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, करेक्ट. तो 1/2 1/log x to derivative of log x is 1/x, therefore dy by dx equals to 1/2x into 1/log x. Final answer.
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. y इक्वल्स टू, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं हम लोग. y इक्वल्स टू log x होल स्क्वायर. और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी सारे लॉग्स हैं अंदर ही अंदर. देखो कैसे करना है इसको. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर. करेक्ट? तो क्या बनेगा ये x रेज टू n, पहले ये ब्रैकेट आया और ऊपर नंबर है, राइट? तो x रेज टू n का फॉर्मूला n x बराबर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x. करेक्ट है? log x. आगे देखो, ये किसके जगह पर आया? x के जगह पर. तो देखो बनेगा 2 log x इंटू 1 बाई, ध्यान से देखो फर्स्ट क्या आया log, और ये x की जगह पर log x का डेरिवेटिव 1 बाई x. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाई log x इंटू सर्कल वाला जो आया था log ऑफ log x. करेक्ट? आगे बढ़े. तो आगे देखो, अब x की जगह पर क्या आया हुआ है? ये. तो देखो क्या बनेगा, 2 log x इंटू 1 बाई log x इंटू, ये log x बन गया फिर से, उसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, बराबर. तो 1 बाई log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर से सर्कल वाला. करेक्ट? तो बनेगा 2 log x इंटू 1 बाई log x इंटू 1 बाई log x और इंटू 1 बाई एक्स. log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. तो अब इस वीडियो के साथ हम लोग असाइनमेंट नंबर 5 के क्वेश्चंस देखेंगे. असाइनमेंट नंबर 5, अगर ये क्वेश्चंस तुम लोगों को आ गया तो ऑलमोस्ट तुम लोग ने चेन रूल सीख लिया. क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स टू tan cos sin x. 12th, y इक्वल्स टू sec tan x raised to 4 plus 4. Next, 18th, y equals to sin square x square minus cos square x square. Solve this. याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर है, इसका मैं खुद से एक हिंट दे देता हूँ. ये बनेगा y इक्वल्स टू
साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद करो तो शायद तुम्हें इजी पड़ जाए समझना। क्लियर? ओके, दिस मच फॉर दिस लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन, लेक्चर नंबर 3।